नमस्कार साथियों। साथियों, बीपीएससी टीआरई उत्तीर्ण आप सभी अभ्यर्थियों, चाहे जिस भी कैटेगरी से हों, हमारे दिव्यांग साथीगण हों, महिला हों या फिर जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आने वाले जो भी सफल अभ्यर्थी हों, आप सेकंड मेरिट लिस्ट का बेहद ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और मैं यह आपसे आग्रह करता हूँ कि आप और थोड़ा इंतज़ार कर लें और बीपीएससी आयोग एवं शिक्षा विभाग से आग्रह और उम्मीद करें कि भले ही वह 10 दिन देर से मेरिट लिस्ट जारी करे, 15 दिन देर से मेरिट लिस्ट जारी करे, सेकंड मेधा सूची जारी करे, लेकिन जो गड़बड़ियाँ हुई हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी करने में, उन सारे गड़बड़ियों को दूर करते हुए और बेहद ही निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हो, ताकि अधिक से अधिक सफल व योग्य अभ्यर्थियों को मौका मिल सके। दोस्तों, आप सभी को ज्ञात है कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किए गए उसमें काफ़ी विसंगतियाँ रहीं, जिसे लेकर के अभ्यर्थीगण खासे परेशान रहे और आंदोलन भी करना पड़ा और उसके कारण आंदोलन होने के उपरांत आंदोलनकारियों यानी कि सफल और योग्य अभ्यर्थियों की बातें मानी गई। दोस्तों, आप सभी को ज्ञात है कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हुआ उसमें वैसे डीएलएड साथी का भी मेरिट सूची में नाम दिया गया, जो डीएलएड फेल हैं, जो सीटेट फेल हैं, जो बीएड धारी हैं और उनका 1 to 5 में रिजल्ट दे दिया गया। बहुत सारे अभ्यर्थी जो तीनों स्तर के लिए परीक्षा दिए और सेलेक्ट भी हुए, उनका भी तीनों स्तर पर जो है वो उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया। बहुत सारे फर्जी कागजात के सहारे जो है शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हुए और अच्छा उनका अंक भी आया, उनका भी मेरिट लिस्ट में नाम दे दिया गया। तो बहुत सारी विसंगतियाँ देखने को मिली, लेकिन धीरे-धीरे कर वो सारे गड़बड़ियाँ और विसंगतियाँ दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, कई जो डाइट सेंटर है या बीआरसी स्तर पर जो ट्रेनिंग चल रही हैं या विद्यालयों में भेजा गया है बहुत लोगों का, तो जैसे ही बीपीएससी आयोग ने फर्जी अभ्यर्थियों से नोटिस माँगा है कि आप हमें जवाब दें कि आप पर कार्रवाई क्यों न किया जाए, क्योंकि आपने गलत डॉक्यूमेंट्स लगा करके और शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने का प्रयास किया है, आप बीपीएससी आयोग शिक्षा विभाग को गुमराह करने का प्रयास किया है, तो कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है। उसके बाद से खबरें आ रही हैं कि जो फर्जी अभ्यर्थी हैं वह स्वतः ही ट्रेनिंग छोड़ करके और भागना शुरू कर दिए हैं, लेकिन उन्हें ट्रेनिंग छोड़कर भागने से सिर्फ जो है वो हल नहीं निकल जाएगा, बल्कि आयोग को हर हाल में जवाब देना पड़ेगा, अन्यथा उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। जो नियमावली बनी है, जिस नियमावली के तहत आप सभी अभ्यर्थी शिक्षक बने हैं बीपीएससी परीक्षा पास करने के उपरांत, उसमें भी साफ-साफ लिखा हुआ है कि फर्जी दस्तावेज पाए जाने पर, किसी भी तरह के फर्जीवाड़े पाए जाने पर उनका जो है उन पे कानूनी कार्रवाई होगी। तो इसलिए जो है अब डरे सहमे जो फर्जी अभ्यर्थी हैं वे स्वतः ही अब ट्रेनिंग से क्विट कर रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन उन्हें हर हाल में जवाब देना होगा। तो दोस्तों, इन सारे जो विसंगतियाँ फर्स्ट मेरिट लिस्ट में देखी गई है, उसे दूर कर निष्पक्ष और पारदर्शी मेरिट लिस्ट बनाने में समय तो लगेंगे ही, और जितना कम विसंगतियाँ रहेगी नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में, उतने अधिक योग्य और सफल अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। इसलिए थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। दूसरी बात कि सोशल मीडिया पर काफ़ी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं कि चूँकि बीपीएससी टीआरई 2.0 यानी कि नेक्स्ट फेज आ जाने के कारण सेकंड मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगा, तो यह जो है यह गलत भ्रामक स्थिति उत्पन्न की जा रही है। वैसे जो भी आपको खबरें दे रहे हैं उन पे भरोसा आप न रखें, क्योंकि आप बीपीएससी आयोग के बारे में यदि आप जानकारी रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कल जो रिजल्ट दिया गया 47 आपका 67वीं बीपीएससी जो पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसका फाइनल रिजल्ट दिया गया। जबकि आप सभी को ज्ञात है कि 68वीं भी परीक्षा हो गई हैं, उसका भी मेंस के लिए जो है नोटिफ़िकेशन आया था और अभी जो है 69वीं का प्री भी हुआ है आपका 30 सितंबर को। तो ऐसा नहीं है कि जो है अगली फ़ेज़ का बहाली आने की वजह से पिछले फ़ेज़ का जो है प्रक्रियाएँ बाधित होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो निरंतर सतत प्रक्रिया चलती रहती है। तो बीपीएससी आयोग के चेयरमैन ने जो कहा है कि वे एक-एक रिक्ति को एक से अधिक पूरक रिजल्ट घोषित कर और योग्य और सफल अभ्यर्थियों से भरेंगे, तो उन पे विश्वास रखना होगा।
साथ ही जो फर्जी अभ्यर्थी हैं उन्हें हर हाल में बीपीएससी आयोग बाहर निकालने और उन्हें पर कानूनी कार्रवाई करने का प्रयास करेगी, इसलिए कि दाग आयोग पर लग रही है। जो भी गड़बड़ियाँ हुई, आपने देखा कि कोई भी अभ्यर्थी जिनको किसी भी तरह के विसंगतियाँ या कुरीतियाँ नज़र आई, गड़बड़ी नज़र आई, अनियमितताएँ नज़र आईं, तो वह शिक्षा विभाग के दरवाज़ा पर नहीं गया, वह सचिवालय के दरवाजे पर नहीं गया, वो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के दरवाजे पर नहीं गया, बल्कि वह आयोग के दरवाजे पर ही जा करके उनसे ही जवाब मांगे और अंततः आयोग को ही अभ्यर्थियों के हर मांगों को पूरी करना पड़ा, चाहे वो ट्वीट के माध्यम से हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू के माध्यम से हो, या फिर नोटिस ऑफिशियली नोटिस निकाल करके करना पड़ा हो। हर स्तर पर जो है बीपीएससी आयोग को ही अभ्यर्थियों के हर समस्याओं को सुनना और उससे दूर करने का प्रयास करना पड़ा। दोस्तों, यदि बात कर लें, हम कल के वीडियो में हमने बात किया था जो जातिगत आरक्षण जो कोटावार दिया गया है, उसमें मैंने बात किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि यूआर ओबीसी को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी अन्य जो कैटेगरी हैं उसमें 5 अंक तक, यदि सेकेंड मेरिट लिस्ट फर्स्ट मेरिट लिस्ट में हुए सारे विसंगतियों को दूर करते हुए यदि निकाला जाए तो ओबीसी और यूआर कैटेगरी को छोड़ करके अन्य कैटेगरी का जो कट ऑफ मार्क्स मेल या फीमेल हो 5 अंक तक का गिरावट देखने को मिलेगा। डेट ऑफ बर्थ की जहाँ तक बात है तो डेट ऑफ बर्थ में भी आप देख पाएंगे कि वहाँ पे अन्य कैटेगरी में जो है वो 99, 2002, 2004 तक आ गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो है कंपटीशन नहीं है। इसलिए ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, एससी, एसटी और बीसीएल जो बैकवर्ड कास्ट लेडी हैं, तो इन लोगों को जो है बहुत ज़्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है, 5 अंक तक गिरावट देखने को मिल सकता है। और डेट ऑफ बर्थ का भी जो कट ऑफ के साथ लगाया गया है उसमें भी आप देख पाएंगे ईडब्ल्यूएस हो, ईबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, बीसीएल हो, तो इसमें जो है वो 95 से पार कर गए हैं। ईडब्ल्यूएस का ही देखिए, मेल का 19,395 तक का जो है लिया गया है, फीमेल में देखिएगा तो 99 तक के महिलाओं को लिया गया है। आप ईबीसी में देखिएगा तो 96 तक के मेल को लिया गया है और 99 तक के फीमेल को लिया गया है। एससी में देखिएगा 2001 तक के मेल को और 2004 तक के फीमेल को लिया गया है। एसटी में आप देखेंगे तो 99 तक के मेल को और 2003 तक के फीमेल को लिया गया है। इसलिए इन कैटेगरियों में जो है कंपटीशन नहीं है, तो वो उम्मीद रख सकते हैं 5 अंक तक का गिरावट देखने को मिल सकता है। लेकिन यूआर और ओबीसी का जहाँ तक बात है, ओबीसी अर्थात BC2 का हम बात कर रहे हैं, तो यूआर और BC2 का बात है तो उसमें मुश्किल से 1-2 नंबर, बहुत हार्डली जाएगा तो 3 नंबर तक, उससे अधिक जो है गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात कि अब लोगों को लग रहा होगा कि मार्क्स कम होंगे या फिर डेट ऑफ बर्थ जो है वो कम करके लिए जाएंगे, तो यह जो एक संवैधानिक रूल के हिसाब से अधिक जो उम्र के दहलीज पर होते हैं उन्हें अधिक जो है अवसर प्रदान करते हुए और उनको जो है नौकरी में लेने का प्रयास किया जाता है। आप देख पा रहे होंगे यूआर है, तो यूआर 1986 तक के लोगों को ही लिया गया, 86 तक का जो है कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ रखा गया है। तो यदि जो है सभी को लेना होता तो जो 67 जो रखा गया है कट ऑफ, वह 72 कर देता, 75 कर देता, और 2003 और जो भी 2003 तक के अभ्यर्थियों को, 2004 तक के अभ्यर्थियों को ले लेता, क्योंकि 1 to 5 में मिनिमम तो 18 वर्ष ही चाहिए ना उम्र। तो 2003-04 तक के अभ्यर्थी अप्लाई किए थे, तो कट ऑफ मार्क्स जो है हाई करके और डेट ऑफ बर्थ जो है वो कम करके और ले सकता था। वही इसी प्रकार से अन्य कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं, वह उस आधार पर ले सकता था। तो मार्क्स में गिरावट देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि 67 ही कट ऑफ रखा जाए और 2004 तक के अभ्यर्थियों को ले लिया जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। 67, 65 तक आएगा, डेट ऑफ बर्थ जो है 86 है, तो हो सकता है 90 तक आए। वो रिक्ति के आधार पर जो है आयोग तय करेगी कि कितना अंक कम करना है और डेट ऑफ बर्थ में कितना गिरावट करना है, तो वो रिक्ति के आधार पर देखा जाएगा। 1 अंक यदि कम करने का अर्थ है, एक कैटेगरी में कम से कम जो है 1 अंक कम करने के बाद योग्य अभ्यर्थी हर तरह से, वो फर्जीवाड़ा ना हो, सीटेट पास हो, डीएलएड पास हो, बीएड धारी ना हो, तो 1 नंबर कम करने पर मुश्किल से जो है एकाध सौ यदि यूआर और BC2 का बात करें तो इसमें कुछ बढ़ सकते हैं संख्या। यूआर में तो और अधिक बढ़ने का उम्मीद है, क्योंकि यूआर में 1 अंक कम करेगा तो 400-500 लोग आ सकते हैं। BC2 का बात करें तो 1 अंक कम करेगा तो 100 लड़के लड़कियां आ सकती हैं। अन्य कैटेगरी का बात करें तो 1 कम करने के बाद मुश्किल से 30, 40, 50 आएंगे। अब एसटी में बात करें तो एसटी में तो अभ्यर्थी की संख्या काफ़ी कम है। एससी का बात करें तो एससी में भी अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी कम है, क्योंकि 2004 तक के महिलाओं को लिया जा चुका है और कट ऑफ भी मात्र 39 रखा गया है। तो
इसलिए यूआर और BC2 को छोड़ करके अन्य कैटेगरी के अभ्यर्थियों को जिनका कट ऑफ मार्क्स जो वर्तमान में फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए जो दिया गया है उससे 5 अंक तक भी कम है, तो उन्हें उम्मीद रखने की आवश्यकता है। और यूआर और BC2 में बहुत ज़्यादा उम्मीद न रखें, 1, 2 या हार्डली 3 तक जाएगा, उससे ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। और जिनका जो है डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है, जिनकी उम्र अधिक है, तो उन्हें ही पहले वरीयता दी जाएगी लेने के लिए, और जिनका डेट ऑफ बर्थ 1995 के बाद का है तो उन्हें बाद में मौका दिया जाएगा, जैसा कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो है आपको देखने को मिल रहा है, डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से लिए गए हैं। यदि हम बात कर लें जो हमारे दिव्यांग साथीगण हैं, वो क्योंकि पूर्व का वीडियो देख करके वो नाराज़गी जाहिर किए कि हमें आयोग भी नज़रअंदाज कर दिया, विभाग और सरकार भी नज़रअंदाज कर दिया, आप भी नज़रअंदाज कर रहे हैं, आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। तो दोस्तों, दिव्यांग साथीगण से मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा प्लानिंग ही था कि मैं आपके लिए सेपरेट एक वीडियो दूँ आपके कट ऑफ को लेकर के। तो मैं जो है इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि अलग अलग जो आप दिव्यांग साथीगण हैं, कोई माफ़ कीजिएगा इन शब्दों को इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि सूचकवत जो है हमें इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है। कुछ हमारे साथीगण जो है वो बहरे हैं, कुछ गूंगे हैं, कुछ अंधे हैं, या कुछ और जो है पैर से या फिर हाथ से, तो किसी प्रकार जो है वो शारीरिक जो उनका है वो दिव्यांगता है, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप्ड है, PH हैं। और उसके साथ एक और हमारे साथीगण हैं फ्रीडम फाइटर के परिवार से, है ना। तो इन सारों का जो है वो कट ऑफ जारी किया गया है, लेकिन इसमें बहुत कुछ विसंगतियाँ देखने को मिला कि एक कैटेगरी वाइज कट ऑफ तो जारी कर दिए गए, लेकिन उनका कैटेगरी वाइज रिजल्ट नहीं दिया गया है। सिर्फ जो भी दिव्यांग साथीगण जो मेरिटोरियस थे, जो यूआर का मेरिट प्राप्त किए, उन्हें यूआर कैटेगरी में डाल दिया गया, लेकिन VI, DD, OH, MD, FFD जो कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ दिए गए हैं, तो कैटेगरी वाइज जो है रिजल्ट उनको नहीं दिया गया है। अब क्यों नहीं दिया गया है, यह विभाग और आयोग जवाब देगी। हो सकता है कि नेक्स्ट जो मेरिट लिस्ट आने वाला है, क्योंकि उनके लिए वो रिक्तियाँ खाली रखी गई हैं। वो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला गया, ट्वीट के माध्यम से भी कहा गया आयोग के द्वारा कि दिव्यांग साथियों के लिए जो है वो उनकी रिक्तियाँ खाली रखना पड़ता है, खाली रखना पड़ा है। तो सेकेंड मेरिट लिस्ट में जो है उनके लिए जो है अलग से रिजल्ट घोषित किए जाने की अत्यधिक संभावनाएं हैं। तो उसमें जो है अब कट ऑफ की बात जहाँ तक किया जाए, तो मार्क्स जो है वह VI में आप देखेंगे तो विजुअली जो है देखने में जिनको दिक्कत है, तो उनके लिए जो है सामान्य विषय की बात करें तो मात्र 39 जो उनका पासिंग मार्क था रखा गया है। DD की यदि बात करें तो 39 जो पासिंग मार्क है उसी पर उठाया गया है। OH का बात करें तो OH में जो है कट ऑफ हाई गया है, 50 मार्क्स जो है गए हैं। MD की बात करें तो 39 मार्क्स पर उठाया गया है, और FFD की बात करें तो 39 मार्क्स पर उठाया गया है। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो सिर्फ OH में ही कंपटीशन देखने को मिल रहा है। OH में जो है 97, उसके बाद जो भी हैं वो 21वीं सदी के अभ्यर्थियों को लिया जा चुका है। उर्दू की बात करें तो VI में 39 मार्क्स 95 डेट ऑफ बर्थ तक के लिया गया, DD में 40 मार्क्स 94 डेट ऑफ बर्थ को लिया गया, OH में 39 मार्क्स 97 डेट ऑफ बर्थ को लिया गया, MD में 47 मार्क्स, MD में जो है उर्दू में कंपटीशन देखने को मिल रहा है, 96 डेट ऑफ बर्थ तक के लिया गया। FFD में उर्दू में 45 मार्क्स और 97 डेट ऑफ बर्थ तक के लिया गया है। दोस्तों, इसमें यदि सेकेंड मेरिट लिस्ट जो जारी होंगे और उसमें जो कट ऑफ आने की संभावनाएं हैं, प्रत्येक दिव्यांग साथी और हमारे स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आने वाले जो साथीगण हैं, उनके प्रत्येक कैटेगरी का यदि बात किया जाए तो कंपटीशन नहीं है। यदि आप दिव्यांग साथी हर तरह से योग्य हैं, आपका दिव्यांगता सर्टिफिकेट यदि सही है, क्योंकि बहुत सारे दिव्यांग साथियों का ही कमेंट बॉक्स में आया है और वे दूसरे दिव्यांग साथियों पर आरोप लगाते हुए उन्होंने ये कहा है कि वो पैसा दे करके और दिव्यांगता सर्टिफिकेट उन्होंने बनाया है, तो वे नहीं बचेंगे। यदि आप दिव्यांग साथी को ये लगता है कि कोई आपके अवसर का हनन कर रहा है पैसे पर दिव्यांगता सर्टिफिकेट खरीद करके, तो वो फर्जी सर्टिफिकेट जो पैसा दे करके वो जो बनवाए हैं वो नहीं बचने जा रहे हैं, इसलिए कि सिर्फ उस सर्टिफिकेट के आधार पर आयोग या विभाग नौकरी नहीं दे देती है। वह अपने स्तर से, क्योंकि बार बार आपने आयोग का नोटिस आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, अभी दिव्यांग साथीगण जो हैं उनका आपका IGMS, PMCH, एम्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में उनका जो है आयोग और विभाग अपने स्तर से उनका दिव्यांगता का जांच करवाएगा, और जो उसमें सफल हो पाएंगे उन्हीं लोगों को जो है दिव्यांगता कोटि में जो है उन्हें अवसर मिल पाएगी, नौकरी मिल पाएगी, और जो उसमें असफल हो जाते हैं उन पे जो है 420 का जो है केस दर्ज करते हुए और जो भी उचित कार्रवाई जो होनी चाहिए वो होगी, क्योंकि उन्होंने जो है दिव्यांगता के आधार पर उन्होंने 40 मिनट अधिक जो है परीक्षा में समय लिया है, इसलिए उन पे कार्रवाई होना निश्चित है। तो जो वास्तव में दिव्यांग हैं,
जो प्रकृति का मार दंश झेल रहे हैं हमारे दिव्यांग साथीगण, उन्हें अवसर प्रदान होगी, अवश्य होगी। सेकेंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट तक आपको इंतजार करना चाहिए। और एक बार पुनः मैं आप सभी दिव्यांग साथियों को बता देना चाहता हूं कि आप यदि पास हैं तो आपको उम्मीद रखने की आवश्यकता है। यदि आयोग और विभाग पारदर्शी तरीके से यदि सरकार चाहे कि दिव्यांग साथियों को हमें अवसर प्रदान करना है और आप हर तरह से योग्य हैं तो आपको अवसर मिलेगा अवश्य, क्योंकि आपके सीट जो है अभी खाली हैं, रिक्त हैं। तो आप उम्मीद बनाए रखें, चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो, मार्क्स आपका 3940 प्लस है तो आप उम्मीद बनाए रखें। दोस्तों, साथ ही हम एक बार पुनः इस वीडियो के माध्यम से आप सभी अभ्यर्थियों को बता देना चाहता हूं कि जो सेकेंड फेज का जो बहाली का जो तिथि तय है वह संभावित है, उसमें बदलाव भी हो सकते हैं और सिर्फ नोटिस के आधार पर आवेदन नहीं लिए जाएंगे। 3 तारीख से पहले यदि विस्तृत नोटिफिकेशन न निकाला जाए कि आप कौन कौन से कागजात लगेंगे, अपीयरिंग अप्लाई करेगा कि नहीं, बाहरी लोगों को उसमें आवेदन करने का अवसर प्रदान किया गया है कि नहीं, साथ ही किस स्तर के आवेदन के लिए क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, तो विस्तृत जब तक नोटिफिकेशन नहीं आते हैं तब तक उस डेट को कंफर्म न माना जाए। नोटिस के आधार पर आवेदन नहीं होंगे, क्योंकि आप अभ्यर्थियों को किसे पता है कि 6 to 8 के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बीकॉम वाले उसमें आवेदन करेंगे अथवा नहीं करेंगे, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, नहीं पता है किसी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सीटेट अपीयरिंग को अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डीएलएड बीएड अपीयरिंग को अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बाहरी लोगों को अपीयरिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उन लोगों को नेगेटिव मार्किंग है अथवा नहीं है, उसका एग्जाम एक ही माह के अंदर लिए जाने के बाद कही जा रही है, तो उसका ये सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, पूर्ववत ही रहेंगे या बदलाव देखने को मिलेगा। तो विस्तृत जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक उस पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, भरोसा रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नोटिस में जो है वो सशर्त है, उसमें लिखा हुआ है कि बदलाव किए जा सकते हैं या संभावित है। दूसरी बात कि यदि नोटिफिकेशन आ भी जाते हैं और 3 नवंबर से यदि फॉर्म फिलअप होने भी लगते हैं तो जो अभी वर्तमान में जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है वह सतत चलते रहेगी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि आप बीपीएससी आयोग के बारे में यदि आपको ज्ञात होगा तो आपको पता है कि जो रिजल्ट 67वीं का दिया गया और 67वीं के बाद जो है वो 2 और 68वीं और 69वीं भी एग्ज़ाम ले लिए गए हैं। तो 67वीं का भी उधर जो है प्रक्रियाएं चल रही थी और फाइनली जो है रिजल्ट कल दिए गए हैं। उसके बाद 68वीं का प्री होने के बाद मेंस के लिए भी नोटिफिकेशन निकल चुके थे और साथ ही जो है 69वीं का भी प्री जो है वो 30 सितंबर को लिए जा चुके हैं। उसके भी जो है आपका जो है रिजल्ट की तैयारी की जा रही है। तो वो प्रक्रियाएं सतत चलती रहती है। आगे जो है आगामी भर्ती प्रक्रियाओं के वजह से जो है पूर्व की भर्ती प्रक्रियाएं बाधित नहीं होती है। इसलिए भ्रामक स्थिति जो उत्पन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं कि सेकेंड मेरिट लिस्ट या थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो नहीं आएंगे, उसके लिए कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं निकाला गया है, तो यह जो है बिल्कुल जो है वो भ्रामक है, गलत है, उस पर आपको नहीं जाना है, आएगी, आप भरोसा रखें। चेयरमैन साहब ने जब आपका ट्वीट के माध्यम से जब उन्होंने बताया, सोशल मीडिया के माध्यम से जब उन्होंने जानकारी दिया एक इंटरव्यू में, तो जो कहते हैं वो करते हैं और वो जो कदम उठाते हैं वो काफ़ी सोच समझ के ही कदम उठाते हैं। रिजल्ट घोषित होने के उपरांत आपने देखा कितने बवाल खड़ा होने के बावजूद, इतनी गड़बड़ियाँ, इतनी अनियमितता, भ्रष्टाचार, घोटाला का आरोप लगने के बावजूद भी काफ़ी गंभीरता से वो हर चीज़ों को जो है अभ्यर्थियों के प्रत्येक बिंदु को उन्होंने अपने ज़हन में रखा, शिक्षा विभाग से राय मशवरा करके, और काफ़ी दिनों के बाद जो है उनका ट्वीट आया, वो मीडिया से रूबरू हुए और हर विसंगतियों को दूर करने का उन्होंने प्रयास किया और उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग से बात हुई है, बात बन गई है, एक-एक रिक्ति को सेकेंड, थर्ड या जो है अनेक पूरक रिजल्ट जारी करके और योग्य और सफल अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी और जो भी फर्जी या जो अयोग्य अभ्यर्थी हैं उन्हें हर हाल में बाहर किया जाएगा। तो इसलिए भरोसा रखने की आवश्यकता है। आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों जो सफल हो चुके हैं, जो योग्य हैं, हर तरह से जो सत्य और सही डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जिन्होंने जगह बनाया है, उन सभी योग्य और सफल अभ्यर्थियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। और जो योग्य और सफल अभ्यर्थी सेकेंड, थर्ड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स हैं और उन्हें उम्मीद है कि उनका आगामी पूरक जो रिजल्ट आएंगे, मेरिट लिस्ट बनाए जाएंगे, उसमें वो अपना जगह बना पाने में कामयाबी हासिल करेंगे, उन सभी को भी अग्रिम बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। जय हिंद।